नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम दूसरी पाठ की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है बंटी की प्रतिज्ञा। पर इससे पहले मैं आपको पेड़ पौधों के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पेड़ से हमें वर्षा छाया मिलती है, फल सब्जियाँ मिलते हैं। इससे भी बहुत ही उपयोगी चीज़ हमें मिलती है जो कि है ऑक्सीजन। हमें सांस लेने के लिए जो शुद्ध हवा चाहिए वह शुद्ध हवा हमें पेड़ और पौधों से मिलती है। इसलिए हमें कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस पाठ में एक लड़का है जिसका नाम है बंटी, जो एक बार एक गलत काम करता है। बाद में उसे उस गलत काम का पछतावा होता है। इसलिए वह क्या करता है, प्रतिज्ञा लेता है। प्रतिज्ञा यानी वचन, प्रॉमिस करता है। तो उसने क्या गलती की थी और वह क्या प्रतिज्ञा प्रॉमिस करता है, यह हम इस पाठ में देखेंगे। तो एक बार हम इस पाठ का वाचन करेंगे। पाठ 2, बंटी की प्रतिज्ञा। आज बच्चे बहुत खुश थे। विद्यालय की तरफ से सब आज पिकनिक पर जा रहे थे। कोई चिप्स के बहुत सारे पैकेट लाया था तो कोई सैंडविच। कोई अपने टिफिन बॉक्स में पराठे देखकर दुखी था तो कोई बर्गर देखकर खुश हो रहा था। बच्चों, जल्दी से अपना अपना सामान लेकर एक लाइन में खड़े हो जाओ, शिक्षिका ने कहा। सभी बच्चे लाइन लगाकर खड़े हो गए। फिर एक एक करके बस में चढ़कर बैठ गए। बहुत ही जल्दी वे एक बड़े पार्क में पहुंच गए। पार्क बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूलों के पौधे, तालाब, झूले व भूल भुलैया थी। रमन, सोहन, मोहन, बंटी सब मिलकर फुटबॉल खेलने लगे। जब वे खेलकर थक गए तो सूरजमुखी फूल की क्यारियों के पास बैठ गए। ये देखो, यह फूल कितना सुंदर है, यह कहकर बंटी ने फूल तोड़ना शुरू कर दिया। बंटी, फूलों को मत तोड़ो, उन्हें भी दर्द होता है, सोहन ने कहा। तुम्हें क्या मैं फूलों को तोड़ूं या नोचूं? बंटी ने कहा। बंटी, तुम पौधों को घायल कर रहे हो, उनमें भी हमारी तरह जीवन होता है, सोहन ने कहा। चुप रहो, बड़े आए ज्ञान बघारने वाले, बंटी ने कहा। बंटी ने बहुत सारे पौधों को नुकसान पहुंचाया और सोहन रोकता ही रह गया। शाम को सब अपने अपने घर गए। बंटी बहुत थक गया था। घर पहुंचकर वह सो गया। उसने सपना देखना शुरू किया कि वह उसी पार्क में खड़ा है, पर वहाँ उसके अलावा कोई नहीं है। वह एक फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर तभी उसे पैरों में चुभन महसूस होती है। उसे अपने पैरों के पास गुलाब का पौधा दिखता है जो अपने कांटों को उसके पैरों में चुभो रहा था। बंटी के पैर से खून निकलने लगा। तभी कहीं से एक नारियल उसके सिर पर गिरा और वह चकरा कर गिर पड़ा। नीचे रेंगती हुई लताओं ने उसके पैरों, हाथों और शरीर को जकड़ लिया। डालियाँ फूल का पौधा अपने पत्तों
हाथों से उसे मारने लगा। गुलाब अपने कांटे चुभाने लगा। दूर खड़ा नारियल का पेड़ अपने नारियल फेंक फेंक कर उसे मारने लगा। सब कह रहे थे, मारो इस लड़के को, मारो, इसने आज हमारे बहुत सारे साथियों को घायल किया है, मारो इसे, मारो। बंटी दर्द से कराहने लगा और जोर जोर से रोने लगा। मैं कभी भी पौधों को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मैं नए नए पौधे लगाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मत मारो, मत मारो। बंटी नींद में बड़बड़ाने लगा। उसकी माँ ने उसे जगाया और वह अपनी माँ से लिपट गया। तो हमने एक बार इसका मतलब इस पाठ का वाचन किया। तो चलिए हम इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। प्रतिज्ञा, वचन, प्रॉमिस, शिक्षिका, अध्यापिका, टीचर, पौधे, प्लांट्स, तालाब, पॉन्ड, झूले, स्विंग्स, भूल भुलैया, मेज, क्यारियां, स्मॉल फील्ड, सूरजमुखी, सनफ्लावर, नोचना, प्लक, खींचना, ज्ञान, नॉलेज, जानकारी, चुभन, पिंच, लताएं, क्लाइंबर, वाइन, दर्द, पेन, तकलीफ, पीड़ा, बड़बड़ाना, अनाप शनाप बोलना, बघारना, दिखाना, जकड़ लिया, कसकर पकड़ा। तो अब हम इस पाठ के विवरण की ओर चलते हैं। आज बच्चे बहुत खुश थे। विद्यालय की तरफ से सब आज पिकनिक जा रहे थे। यानी बंटी जिस विद्यालय में, विद्यालय यानी स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल की तरफ से सब बच्चों को पिकनिक ले जा रहे थे। इसलिए सब बच्चे क्या थे, बहुत खुश थे। आप भी जब पिकनिक जाते हो तो आपको भी खुशी होती है, वैसे ही वह क्या थे, बहुत खुश थे। कोई चिप्स के बहुत सारे पैकेट लाया था तो कोई सैंडविच। कोई अपने टिफिन बॉक्स में पराठे देखकर दुखी था तो कोई बर्गर देखकर खुश हो रहा था। जब वह पिकनिक जा रहे थे तो बच्चे अपने साथ बहुत सारे खाने की सामग्रियां लाए थे। उनमें से कुछ बच्चे चिप्स के बहुत सारे पैकेट लाए थे और कुछ बच्चे सैंडविच लाए थे और एक बच्चा पराठा लाया था। पर वो पराठा देखकर क्या था, बहुत दुखी था, क्योंकि मम्मी ने उसे डिब्बे में पराठे देकर भेजा था। तो वह दुखी था क्योंकि उसे दूसरे बच्चों की तरह सैंडविच, चिप्स चाहिए था, इसलिए वह दुखी था। और एक बच्चा बर्गर लाया था और वह बच्चा बर्गर देखकर खुश हो रहा था। इस तरह से बच्चे अपने डिब्बे में लाई हुई वस्तुएं एक दूसरे को दिखाकर क्या कर रहे थे, वह एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी बच्चों, जल्दी से अपना अपना सामान लेकर एक लाइन में खड़े हो जाओ, शिक्षिका ने कहा। जब वह बच्चे एक दूसरे को अपना टिफिन दिखा रहे थे तभी एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक शिक्षिका की थी, टीचर की थी। तो टीचर कह रहे थे कि चलो बच्चों, जल्दी जल्दी अपना सामान क्या करो, पैक करो, सामान पैक करो और एक लाइन बनाकर क्या हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो सब बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना सामान, बोतल और कुछ खाने की और खेलने की जो सामग्रियाँ थी वो एक बैग में
अपना अपने बैग में भरते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सभी बच्चे लाइन लगाकर खड़े हो गए। फिर एक एक करके बस में चढ़कर बैठ गए। फिर क्या करते हैं, बस आती है तो सब बच्चे एक एक करके बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्दी वे बड़े पार्क में पहुंच गए और जैसे बस शुरू हो जाती है, थोड़ी ही देर बाद वह एक बड़े से पार्क में पहुंच जाते हैं। पार्क बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूलों के पौधे, तालाब, झूले व भूल भुलैया थी। जब वो पार्क में जाते हैं तो उन्हें पार्क क्या हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वह पार्क के चारों तरफ क्या देखते हैं, फूलों के पौधे, रंग बिरंगे फूलों के पौधे देखते हैं। और उसी पार्क में क्या था, तालाब। तालाब यानी एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मछलियाँ थी। और पार्क में क्या था, खेलने के लिए झूले, झूले यानी स्विंग्स, स्लाइड वगैरह थे। और भूल भुलैया थी। भूल भुलैया ये भी एक प्रकार का क्या रहता है, गेम, खेल होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है, और जिसमें हम इस प्रकार रास्ता भूल जाते हैं कि हमें जल्दी क्या उस ठिकाने पर, मतलब हम फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा एक पार्क में क्या था, भूल भुलैया नाम का एक गेम था। तो वहाँ पर भूल भुलैया थी। तो सब बच्चे क्या करते हैं, पार्क घूमते हैं। फिर रमन, सोहन, मोहन, बंटी सब मिलकर फुटबॉल खेलने लगे। और उनमें से 4 बच्चे जिनका नाम है रमन, सोहन, बंटी, मोहन, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, अपना सामान एक और रखते हैं और अपने साथ लाए हुए खेलने की सामग्री यानी फुटबॉल लेकर क्या करते हैं, पार्क में खेलते हैं। और खेलने जाते हैं और बहुत सारा खेलते हैं। जब वे खेल कर थक गए तो सूरजमुखी फूल की क्यारियों के पास बैठ गए। तो वो खेल कर बहुत खेलते हैं और खेल कर क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, थकना यानी टायर्ड। और वह चारों मिलकर कहाँ आके बैठ जाते हैं, सूरजमुखी फूल की क्यारियों के पास बैठ जाते हैं। गार्डन में एक और क्या लगे हुए थे, सूरजमुखी की छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, आकर बैठ जाते हैं। क्यारियाँ यानी जो एक स्मॉल फील्ड एक छोटी सी जगह पर बहुत सारे सूरजमुखी के फूल लगे हुए थे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्यारियाँ बोलते हैं। तो वह चारों बच्चे एक साथ आकर बैठ जाते हैं। यह देखो, यह फूल कितना सुंदर है, यह कहकर बंटी ने फूल तोड़ना शुरू कर दिया। तो चारों बैठ जाते हैं और बंटी की नज़र क्या हो जाती है, उन फूलों की ओर जाती है। तो वो क्या करता है, बंटी फूलों को क्या करता है, कितने अच्छे फूल है यह कहकर वो क्या करता है, फूलों को तोड़ने को शुरू कर देता है। बंटी फूलों को मत तोड़ो, उन्हें भी दर्द होता है, सोहन ने कहा। तो ये 4 लड़के हैं, उनमें से यह बंटी है और यह सोहन। जब बंटी फूल तोड़ता है तो सोहन उसे समझाता है कि तुम इस तरह फूलों को मत तोड़ो, क्योंकि उन्हें भी क्या हो जाता है, दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ, पीड़ा होती है, इस तरह से इन्हें मत तोड़ो, ऐसे सोहन कहता है। तुम्हें क्या, मैं फूलों को तोड़ूं या नोचूं, बंटी ने कहा। तब बंटी उसकी बात नहीं मानता और उसे जवाब देता है कि तुम्हें क्या करना है, मैं फूलों को तोड़ूंगा या ऐसे क्या करूँगा, नोचूंगा यानी ऐसे खींच कर उसे फेंकूंगा, तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है, नहीं तो तुम चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे बंटी सोहन से कहता है। बंटी, तुम पौधों को घायल कर रहे हो, उनमें भी हमारी तरह जीवन होता है। तो बंटी सोहन की बात नहीं मानता। फिर सोहन उसे कहता है कि बंटी, तुम इस तरह से खींचातानी कर रहे हो, जिस तरह से हमें कोई खींचता है, कोई ऐसे पिंच करता है, तो जिस तरह से हमें तकलीफ और दर्द होता है, उसी तरह
फूलों को भी क्या होता है, दर्द होता है, इसलिए प्लीज़ तुम ऐसे मत करो। इनमें भी, उनमें भी मीन्स फूलों में भी हमारी तरह जीवन यानी जीव हमारी तरह, जिसे हमें जिस तरह से तकलीफ होती है वैसे भी उन्हें तकलीफ होती है, उनमें भी जीव रहता है, ऐसे सोहन कहता है। चुप रहो, बड़े आए ज्ञान बघारने वाले। पर सोहन की बंटी बात नहीं मानता, उसे ही कहता है कि तुम चुप खड़े हो जाओ और तुम ज्ञान मत बघारो। ज्ञान मीन्स नॉलेज, मतलब तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ पता है, ऐसे तुम दिखावा मत करो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा नॉलेज तुम्हारे पास ही रखो, ऐसे बंटी सोहन को कहता है। बंटी ने बहुत सारे पौधों को नुकसान पहुंचाया और सोहन रोकता ही रह गया। बंटी सोहन बार बार उसे रोकता है, पर बंटी उसकी एक बार भी बात नहीं सुनता और वह अकेला क्या करता है, उन पौधों को नुकसान मतलब हार्म, जैसे चाहे वैसे खींचकर नीचे फेंक देता है। और सोहन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, पर वह रुकता ही नहीं। इस तरह से तो आगे का विवरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हमें क्या करना है, इस पाठ को एक बार अच्छी तरह से पूरे पाठ को पढ़ना है। आगे का विवरण हम कल की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।